जहन्नम का पहला दिन कैसा होगा, जानकर आपके पसीने छूट जाएंगे। जहन्नम की आग का रंग कैसा होगा, जहन्नम में कितनी वादियां हैं, वो कौन से 3 लोग होंगे जो सबसे पहले जहन्नम में दाखिल होंगे। हुजूर अकरम ने फरमाया, दारोगा जहन्नम की शक्ल इतनी खौफनाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना अल्लाह ताला ही के लिए है। हम उसी की तारीफ करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी पर ईमान रखते हैं। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके बरहक रसूल हैं। जहन्नम वो हौलनाक ठिकाना है जिसे अल्लाह ताला ने मुजरिमों, नाफरमानों और सरकश लोगों के लिए तैयार फरमाया है। ये वो मकाम है जहां गुनाहों पर सजा दी जाएगी। इसीलिए इंसान के दिल में ये सवाल पैदा होता है कि जहन्नम का आगाज कैसा होगा, सबसे पहले किस शख्स को इसमें दाखिल किया जाएगा, कयामत के दिन जहन्नम का क्या किरदार होगा, और जब वो मुजरिमों को देखेगी तो उन पर क्या कैफियत तारी होगी। नीज ये हकीकत भी जानना जरूरी है कि वो कौन से लोग हैं जो ईमान रखने के बावजूद अपने बाज़ आमाल की वजह से जहन्नम में पहुंचेंगे। जहन्नम दरअसल अल्लाह ताला के जलाल, कहर और गजब का मजहर है। जिस तरह उसकी रहमत और नेमतें इंसानी तसव्वुर से मावरा और बेहद्दो हिसाब है, इसी तरह उसका अजाब भी इतना शदीद है कि दुनिया में महसूस की जाने वाली हर तकलीफ उसके अजाब के मुकाबले में निहायत मामूली मालूम होती है। कुरान मजीद और अहादीस नबविया में जहन्नम की जो सख्तियां बयान की गई हैं, वो इस कदर खौफनाक है कि अहले ईमान का दिल लरज उठे, ताकि इंसान उन आमाल से बचने की फिक्र करे जो उसे इस अंजाम तक पहुंचाते हैं, और अपने रब से इस अजाब से पनाह मांगता रहे। हदीस मुबारका में बयान हुआ है कि जो बंदा जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम अर्ज करती है, ऐ मेरे रब, ये बंदा मुझसे पनाह चाहता है तो उसे मेरी सजा से महफूज फरमा दे। कुरान करीम में बार बार जहन्नम से बचने और दोज़ख के अजाब से डरने का हुक्म दिया गया है, और हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कसरत के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में जहन्नम से पनाह मांगा करते थे। इसलिए हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो जहन्नम से मुतल्लिक हकाइक को समझे, ताकि अपनी दुनिया और आखिरत को दुरुस्त कर सके। कुरान करीम बिल्कुल वाज़े अंदाज में बताता है कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है, और कयामत के दिन हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। चुनांचा जिसे आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही हकीकी कामयाब है, और दुनिया की जिंदगी महज एक धोखे का सामान है। इसी तनाजुर में जहन्नम के पहले दिन की कैफियत को समझाने के लिए एक तमसीली वाकया बयान किया जाता है कि हारिस जब बेहोशी से होश में आया तो उसे अंदाजा न हो सका कि वो कहाँ है और इस पर क्या गुजर चुकी है। हवास बहाल होने पर उसने चारों तरफ देखा तो हर शख्स को अपने हाल में गुम पाया। उसने एक उम्र रसीदा शख्स को रोककर घबराहट के साथ पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उसने जवाब दिया कि तुम अभी अभी यहाँ पहुंचे हो। ये सुनकर हारिस मजीद परेशान हुआ और पूछा कि कौन यहाँ आया है। उसी लम्हे एक हैबतनाक ऐलान गूंजा कि जिन लोगों की नई आमद हुई है वो फौरन हिसाब के लिए मुकर्ररा दरवाजे की तरफ बढ़ जाए। अगर खुद चल पड़े तो बेहतर है, वरना जबरदस्ती ले जाए जाने की सख्ती बर्दाश्त न कर सकेंगे। हारिस के कदमों तले जैसे जमीन खिसक गई और वो खौफजदा निगाहों से सबको देखता हुआ भारी दिल के साथ उन्हीं के पीछे इस दरवाजे की जानिब बढ़ गया। दरवाजे के करीब पहुंचते ही एक हैबतनाक और खौफ अंगेज मखलूक ने उसे रोककर सख्त लहजे में उसका नाम दरियाफ्त किया। हारिस ने लरसती आवाज में अपना नाम बताया तो वो मखलूक बोली कि अपनी मौत की वजह बयान करो और बताओ तुम्हारा अंजाम कैसे हुआ। ये सुनकर हारिस घबरा गया और बोला कि क्या मैं मर चुका हूँ। इस पर वो मखलूक तंजिया अंदाज में बोली कि एक और शख्स आ गया है जो मौत को मानने पर तैयार नहीं। फिर उसने किसी और को मुखातब करके उसे दूसरी सिमत ले जाने का हुक्म दिया। इशारा मिलते ही हारिस बदहवास होकर दौड़ पड़ा और दूसरी जानिब जा खड़ा हुआ। वहां मौजूद दूसरी मखलूक ने रौबदार आवाज में उससे पूछा कि क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ आखिरी लम्हे में क्या पेश आया? तुम्हारी मौत किस तरह हुई? क्या किसी बीमारी ने जान ली?
क्या तवील अलालत का शिकार रहे या किसी हादसे का सामना हुआ? हारिस पर इस कदर खौफ तारी था कि वो बोल ना सका और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस पर मखलूक ने सख्ती से कहा कि रोने से कुछ हासिल नहीं, जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दो। उसी लम्हे दूर से एक शख्स की चीख सुनाई दी जो इनकार करता हुआ चिल्ला रहा था कि वो नहीं जाएगा। अचानक जमीन शक हुई, दहकते शौले बुलंद हुए और उसे घसीटकर अंदर फेंक दिया गया। फिर जमीन दोबारा बंद हो गई। ये मंजर देखकर हारिस की बाकीमानदा हिम्मत भी जवाब दे गई। उस पर शदीद खौफ तारी हो गया और वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तब मखलूक ने गदबनाक आवाज में हुक्म दिया कि उठ खड़े हो जाओ ए अल्लाह के नाफरमान बंदे। ये सुनकर हारिस बेकरार होकर बोला कि मैं नाफरमान नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हूँ। मैं कलमा गो हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ और मैंने नेक आमाल भी किए हैं। हारिस रोते हुए कह रहा था कि इससे बारहा कोताहियां हुई मगर हर मुर्तबा उसने अल्लाह ताला से माफी तलब की। वो नजरें झुकाए मुसलसल यही बात दोहराता रहा कि अचानक मखलूक ने सख्त लहजे में कहा कि ऊपर देखो। हारिस ने खौफजदा होकर निगाह उठाई तो हैरत से उसके होश उड़ गए, क्योंकि वही मखलूक एक निहायत हसीन और जमील परिंदे की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। ऐसा दिलकश परिंदा कि अगर कोई सदियों तक देखता रहे तब भी आंख न भरे। मखलूक ने कहा कि हैरान न हो, तुमने अपने गुनाहों का इकरार किया है, इसलिए हमें मालूम हो गया कि तुम सरकश मुजरिम नहीं हो। हारिस ने आंसू पूंछते हुए शुक्र अदा किया तो मखलूक ने कहा कि मगर तुम्हारा हिसाब नेक लोगों जैसा नहीं, तुम्हारी नमाजें कम हैं, झूठ ज्यादा है और मामूली गुनाहों की तादाद भी खासी है। ये सुनकर हारिस पर घबराहट तारी हो गई। फिर मखलूक बोली कि आओ तुम्हें कुछ दिखाते हैं और उसे अपने पंजों में बिठा लिया। उसी लम्हे जमीन शक हुई और नीचे का मंजर देखकर हारिस के दिल पर लर्जा तारी हो गया। उसने देखा कि कुछ लोग बहकते हुए पत्थर निगल रहे हैं, कुछ आग के लावे में खोल रहे हैं, कोई अपने ही जिस्म को नोच कर खा रहा है, कोई अपने भाई का गोश्त खा रहा है, कोई कांटों और बिच्छुओं को निगल रहा है, किसी के सर में पगला हुआ सीसा डाला जा रहा है, किसी के मन में खोलता पानी उंडीला जा रहा है, कोई आग के तनूर में उल्टा लटकाया गया है और किसी की आंखों में दहकते हुए नोकीले लोहे गाड़े जा रहे हैं। हर चेहरा अजियत से तप रहा था, हर सिमत चीखों पुकार का शोर था और ऐसा खौफनाक मंजर था जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन न था। हारिस ये सब देखकर चीख उठा और फरियाद करने लगा कि अल्लाह के वास्ते मुझे यहां से दूर ले चलो। तब मखलूक ने कहा कि जान लो ये सब वो लोग हैं जिन्हें उनके आमाल के बदले अल्लाह ताला की तरफ से सजा दी जा रही है। हारिस घबरा कर कहने लगा कि नहीं, मेरा रब हरगिज जालिम नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद फरमाया है कि वो निहायत रहम करने वाला और बेहद मेहरबान है। वो अपने बंदों से 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, ऐसा अजाब मुमकिन नहीं। ये सब कहते हुए परिंदे ने यकायक अपनी परवाज बुलंद की और हारिस को जहन्नम से बाहर ले आया। फिर वो मखलूक बोली कि हारिस, अब तुम्हारा वक्त मुकम्मल हो चुका है। इसी लम्हे हारिस को जोर का झटका लगा। उसकी आंख खुली तो वो बोलने से कासिर था मगर आवाजें सुन रहा था। तब किसी ने कहा कि मुबारक हो मिसेस हारिस, हमें उम्मीद ना थी कि हारिस बच पाएगा क्योंकि चोट बहुत शदीद थी, मगर अल्लाह ताला ने अपना करम फरमाया और उसकी जान महफूज रही। ये अल्फाज डॉक्टर के थे। मिसेस हारिस ने शुक्रगुजारी के साथ कहा कि हमने हमेशा मांगा तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा, इसने अता भी फरमाया और जब ना दिया तो शिकवा नहीं किया, मगर कभी शिर्क का रास्ता इख्तियार नहीं किया। डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत उम्दा सोच है। मिसेस हारिस बोले, यही सब कुछ मुझे हारिस ने सिखाया है। अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लिया जाए तो इंसान हमेशा फायदे में रहता है। डॉक्टर मुस्कुरा दिए। इसी लम्हे हारिस को पूरा मामला समझ आ गया कि उस पर जो कुछ गुजरा वो दरअसल एक ख्वाब था। अब अगर कुरान मजीद, अहादीस नबविया और मोतबर इस्लामी कुतुब का मुताला किया जाए और जहन्नम के बारे में उलमाए कराम की बयान करदा तफसीलात को देखा जाए तो अंदाजा होता है कि हकीकत भी कुछ इसी तरह की होगी, जहां मुख्तलिफ गुनाहों के मुताबिक अलग अलग सजाएं दी जाएंगी। और जिस तरह एक फर्जी किरदार के जरिए जहन्नम के पहले दिन का तसव्वुर पेश किया गया, इसी तनाजुर में ये जान लेना जरूरी है कि वो कौन से 3 लोग होंगे
जो सबसे पहले जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे और जहन्नम की आग को भड़काने का सबब बनेंगे, जिनके बारे में जानकर इंसान वाकई हैरान रह जाएगा। नाजरीन, रोज़े महशर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब मुकम्मल करने के बाद बंदों के हाथों में उनके नामाए आमाल अता फरमाएंगे, तो जिसे दाएं हाथ में नामाए आमाल दिया जाएगा वो कामयाबी के साथ जन्नत में दाखिल होगा, और जिसे बाएं हाथ में दिया जाएगा वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। अहादीस सहीहा के मुताबिक क़यामत के दिन सबसे पहले जिन 3 अफराद को जहन्नम की तरफ भेजा जाएगा, उनमें एक आलिम, एक शहीद और एक मालदार शख्स शामिल होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस के मफहूम के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सबसे पहले उस शख्स को तलब फरमाएंगे जिसने कुरान सीखा, फिर उस शख्स को जो बज़ाहिर अल्लाह की राह में कत्ल किया गया, और इसके बाद एक इंतहाई मालदार इंसान को अल्लाह ताला आलिम से सवाल फरमाएंगे कि क्या मैंने तुम्हें वो इल्म अता नहीं किया जो मैंने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया था। वो अर्ज करेगा, ए मेरे रब, बेशक तूने अता फरमाया था। अल्लाह ताला पूछेंगे कि फिर तुमने इस इल्म के साथ क्या किया? वो कहेगा, मैं दिन रात इसकी तिलावत करता रहा और इस पर अमल करता रहा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने झूठ कहा, और फरिश्ते भी गवाही देंगे कि इसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, बल्कि तुमने ये चाहा कि दुनिया में तुम्हें कारी और आलिम कहा जाए, सो वो कहा जा चुका। इसके बाद मालदार शख्स को पेश किया जाएगा जो कहेगा कि उसने अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च किया और रिश्तेदारों के हकूक अदा किए, मगर अल्लाह ताला फरमाएंगे, तू झूठ बोलता है। हकीकत ये है कि तुमने ये चाहा कि लोग तुम्हें सखी और फयाज कहें, सो वो तारीफ तुम्हें दुनिया में मिल चुकी। फिर उस शख्स को लाया जाएगा जो बज़ाहिर शहीद हुआ था। अल्लाह ताला उससे सवाल फरमाएंगे कि तुम किस मकसद के लिए कत्ल किए गए? वो शख्स अर्ज करेगा कि मुझे तेरी राह में जिहाद का हुक्म दिया गया था, मैंने क़िताल किया, यहाँ तक कि तेरी राह में कत्ल कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुमने झूठ कहा, बल्कि तुम्हारा मकसद ये था कि लोग तुम्हें बहादुर कहें, सो दुनिया में तुम्हें यही कहा जा चुका। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से मेरे दोनों घुटनों पर ज़रब लगाई और इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, अल्लाह की मखलूक में से ये वो 3 लोग हैं जिनसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। फिर ये दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला हमें रियाकारी से महफूज फरमाए और दीन के तमाम आमाल खालिसतन अपनी रजा के लिए अंजाम देने वालों में शामिल फरमाए। नाजरीन, जहन्नम की शिद्दत और इसके अजाब का अंदाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से भी लगाया जा सकता है कि एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गमज़दा देखा और दरियाफ्त फरमाया कि जिब्राईल, क्या सबब है कि आज आप परेशान नजर आ रहे हैं? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कल अल्लाह ताला के हुक्म से जहन्नुम का मुशाहदा करके आया हूँ और उसे देखकर मेरे दिल पर गम के आसार तारी हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल, मुझे भी जहन्नुम के हालात बयान करो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें सबसे निचले दर्जे में अल्लाह ताला मुनाफिकों को रखेगा और उससे ऊपर वाले दर्जे में मुशरिकों को दाखिल फरमाया जाएगा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि इससे ऊपर वाले 5वें दर्जे में अल्लाह ताला सूरज और चांद की इबादत करने वालों को रखेगा। चौथे दर्जे में आग की परस्तिश करने वालों को दाखिल किया जाएगा। तीसरे दर्जे में यहूदियों को रखा जाएगा और दूसरे दर्जे में ईसाइयों को रखा जाएगा। ये बयान करने के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल, खामोश क्यों हो गए हो? मुझे ये भी बताओ कि सबसे ऊपर वाले दर्जे में कौन होंगे? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ऊपर वाले दर्जे में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनाहगारों को रखेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि आपकी उम्मत के कुछ लोग भी जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शदीद रंज व गम तारी हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में गड़गड़ाकर दुआएं करना शुरू कर दी। 3 दिन तक ये कैफियत रही कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाते, नमाज अदा फरमाते, फिर अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ ले जाकर दरवाजा बंद कर लेते और तन्हाई में अल्लाह ताला के हुजूर रोते हुए फरियाद करते रहते। सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम इस हाल को देखकर हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कैसी कैफियत तारी हो गई है। आप मस्जिद से हुजरे में तशरीफ ले जाते हैं मगर घर तशरीफ नहीं ले जाते। जब तीसरा दिन आया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुम वाह अल्लाह ताला अन्हु से सब्र न हो सका। वो दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी और सलाम अर्ज किया मगर अंदर से जवाब न मिला। फिर उन्होंने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस हाल से आगाह किया मगर वो भी इस कैफियत की वजह मालूम ना कर सके। बिल आखिर इसी तरह हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने रब के हुजूर मुसलसल दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमा दे और जहन्नम से निजात अता करे। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए और गिरिया करते हुए अर्ज करने लगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम फरमा और उन्हें जहन्नम से आजाद कर दे। इसी लम्हे वही का पैगाम आया कि ए मेरे महबूब, गम न कीजिए, मैं आपको इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक खुशी से खुल उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि वो कयामत के दिन मुझे मेरी उम्मत के मामले में पूरी तरह राजी करेगा और मैं इस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का आखिरी फर्द भी जन्नत में दाखिल ना हो जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर पूरी तरह अमल करें ताकि हम जहन्नम की सख्तियों से खुद को महफूज रख सकें। मजीद ये बात भी बयान की जाती है कि जहन्नम के पुल पर मुख्तलिफ मराहिल हों जहां बंदे से उसके आमाल के बारे में सवाल किया जाएगा। पहले मरहले में अमानतदारी के बारे में पूछा जाएगा। अमानतदार साबित होने वाला निजात पाएगा वरना पकड़ में आ जाएगा। अगले मरहले में वुजू और नमाज का हिसाब होगा। जिसने इनमें कोताही की होगी वो खतरे में पड़ेगा और जिसने खुशू के साथ रुकू और सुजूद पूरी किए होंगे वो बच जाएगा। फिर ज़कात के बारे में सवाल होगा, अदायगी करने वाला महफूज रहेगा। इसके बाद रोजों के मुतल्लिक पूछगछ होगी, सियाम की पाबंदी करने वाला निजात पाएगा और फिर हज व उम्रा के बारे में सवाल किया जाएगा। जिन्होंने ये फराइज अदा किए होंगे वो अल्लाह ताला के फजल से अजाब से महफूज रहेंगे। छठे मरहले में अमानत के बारे में बाज पुरस होगी और जो शख्स अमानत में खयानत से महफूज रहा वो निजात पा जाएगा और जो इन गुनाहों से बचा रहा वो दोज़ख से महफूज रहेगा। जिसने हराम से इज्तिनाब किया होगा उसे रहाई नसीब होगी और जो इसमें मुलव्विस होगा वो अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। याद रखो कि जहन्नम का अजाब एक अटल हकीकत है और इसका इनकार करना इस्लाम से खारिज होने के मुतरादिफ है। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अगर एक पत्थर जहन्नम में फेंका जाए तो वो तह तक पहुंचने से पहले 70 बरस तक गिरता रहता है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे कि अचानक किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो ये आवाज किस चीज की है? हमने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक पत्थर है जिसे अल्लाह ताला ने 70 साल पहले जहन्नम के मनहा पर छोड़ा था और वो अब जाकर उसकी तह में पहुंचा है। ये उसी के गिरने की आवाज थी। मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम को 4 अजीम दीवारों ने घेर रखा है और हर दीवार की मोटाई इतनी है कि उसे तय करने में 40 बरस का सफर दरकार है। यानी जहन्नम की हर दीवार इस कदर मोटी और हैबतनाक है कि सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई ही इंसानी तसव्वुर से बाहर है। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख की आग को पहले 1000 साल तक दहकाया गया तो
اس کی شدت سے آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکانے کے بعد وہ سفید ہو گئی، اور مزید 1000 سال دہکانے سے دوزخ کی آگ سیاہ اور تاریک ہو گئی۔ لہٰذا آج دوزخ کی آگ نہایت سیاہ اور اندھیری ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آگ تم جلانے کے لیے استعمال کرتے ہو وہ دوزخ کی آگ کا صرف 17واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ جلانے کے لیے تو یہ کافی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر دنیا کی آگ کے مقابلے میں دوزخ کی آگ 19 گنا زیادہ شدید ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اگر دوزخی کو دوزخ کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ نیند کا احساس کرے، کیونکہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں بہت کم شدت رکھتی ہے اور اس میں نسبتاً آرام محسوس ہوگا۔ ایک روایت میں دنیا کی آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اے رب، اسے جہنم کی آگ میں واپس نہ لے جانا، یعنی دنیا کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ لیکن انسان کتنا کمزور اور ناتواں ہے کہ وہ آگ سے نہیں ڈرتا بلکہ اپنی ذات کو آگ کے حوالے کر دیتا ہے۔ نماز کو جان بوجھ کر ضائع کرنا بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا، گالیاں دینا، غیبت اور چغلی کرنا وغیرہ تمام گناہ ہیں جن پر جہنم کا عذاب مقرر ہے، مگر انسان پھر بھی خوشی خوشی ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نہایت بڑی حماقت اور نادانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بلند ہے کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں، جس کی شدت سے دماغ بالکل ہانڈی کی طرح جلتا محسوس ہوگا، اور اس بندے کو خیال آئے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے کم شدت والا عذاب ہے۔ اس ہلکے درجے کے عذاب والے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں۔ اللہ فرمائیں گے کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا تو ہم نے اسے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرے، مگر اس نے نہ مانا۔ دوزخ کے شرارے اور آتش کے پھول اونچے اونچے محلوں کی طرح بلند ہوں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے بہم آسمان تک پہنچتے رہے۔ ایک روایت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کیا کہ اگر جہنم سے صرف ایک سوئی کے ناک کے برابر حصہ کھولا جائے تو زمین کے تمام لوگ اس کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے، اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا والوں پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے سب اس کی ہیبت سے مر جائیں گے۔ اور روایت میں یہ بھی بیان ہے کہ اگر جہنمیوں کی زنجیروں کی ایک کڑی زمین کے پہاڑوں پر رکھی جائے تو کانپ اٹھیں گے اور زمین میں دھس جائیں گے۔ دنیا کی آگ کی حرارت اور شدت سے کون واقف نہیں کہ بعض موسموں میں اس کے قریب جانا دشوار ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اسے دوبارہ جہنم میں نہ بھیجا جائے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، انسان خود وہ کام کرتا ہے جو اسے جہنم میں لے جائے، اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے خود آگ بھی خوفزدہ ہے اور پناہ طلب کرتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ وہ کتنی بے پناہ اور عظیم ہے۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ اگر ایک پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے پھینکی جائے تو 70 سال تک گرتے گرتے اس کی تہ تک نہ پہنچے گی، جبکہ اگر آسمان سے انسان کے سر کے برابر پگھلا ہوا سیسا کا گولا پھینکا جائے گا، حالانکہ اس کا سفر 500 برس کے برابر ہے۔ اسی طرح دوزخ میں مختلف طبقات اور وادیاں ہیں۔ بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم میں ہر روز 70 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور یہ صرف اس مقام کی شدت اور کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر اس میں اور عذاب نہ ہوتا تو بھی یہ کافی تھا، مگر کفار کی سرزنش اور محض تنہا لوگوں کے عذاب کے لیے مزید سختیاں رکھی گئی ہیں۔ فرشتے ایسے بھاری لوہے کے گرز استعمال کریں گے کہ اگر وہ زمین پر رکھ دیے جائیں تو تمام جن مل کر بھی انہیں اٹھا نہ پائیں۔ حدیث مبارکہ میں مزید ارشاد ہے کہ جہنم میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے اور لمبے سانپ موجود ہیں۔ ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اور جب یہ سانپ کسی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک شدید جوش و حرارت کے ساتھ برقرار رہے گا۔ دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ جہنم میں ایسے بچوں کی مانند مخلوقات ہے جو کالے خچر کی طرح ہے، ان کے 70 ڈنگ ہیں
और हर डंग में जहर की थैली मौजूद है। जब ये बच्चे डंग मारेंगे तो उसका जहर इंसान के पूरे जिस्म में सरायत कर जाएगा और उसकी शिद्दत 1000 साल तक बरकरार रहेगी। उसके बाद उसकी हड्डियों पर गोश्त उगने लगेगा और शर्मगाह से पीप बहने लगेगा और तमाम जहन्नमी इस पर लानत भेजेंगे। दोज़खियों को चश्मे के पानी की तरह का पानी दिया जाएगा, मगर सिवाय झाड़ और कांटों वाले खाने के कुछ भी नहीं मिलेगा, जो ना ताकत बख्शेगा और ना भूख मिटाएगा। और उनकी खुराक दरअसल पिघलते हुए तांबे जैसा ज़क्कूम का दरख्त है, जो पेटों में गर्म पानी की तरह खिलता है। ज़क्कूम असल में एक दरख्त है जो दोज़ख की जड़ से उगता है। उसके फल सांपों के फन की तरह है। ज़क्कूम के लफ्जी मानी कड़वा दरख्त है, लेकिन ये सिर्फ तशबीह के लिए बयान किया गया है, क्योंकि वहाँ की हर चीज की कड़वाहट और बदबू यहाँ की किसी भी चीज से कहीं ज्यादा है। और उसके फल खाने के बाद ऊपर से खोलता हुआ पानी पिया जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा, गोया प्यासे ऊंटों की तरह। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़क्कूम का एक कतरा भी दुनिया में गिरा दिया जाए तो यकीनन दुनिया की तमाम ग़ज़ा कड़वी हो जाएगी। अब सोचो वो शख्स कैसा होगा जिसकी मुकम्मल खुराक ही ज़क्कूम हो। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि दोज़खी को 70,000 मरतबा आग जलाई जाएगी। हर बार जब आग उन्हें जलाएगी तो हुक्म दिया जाएगा कि जैसे थे वैसे ही दोबारा हो जाओ। चुनांचे वो हर मरतबा उसी हालत में लौटा दिए जाएंगे। जहन्नमियों के जिस्मों से बहने वाली पीप उन्हें पीने के लिए दी जाएगी और खाने को खारदार थोहर दिया जाएगा। वो इस कदर अजियतनाक होगा कि अगर उसका एक कतरा भी दुनिया में आ जाए तो उसकी बदबू और जलन तमाम अहले दुनिया की जिंदगी को तबाह कर दे। वो खाना गले में अटक कर फंदे की तरह जान को आ लेगा। जब वो उसे उतारने के लिए पानी मांगेंगे तो उन्हें खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, जो मुंह के करीब आते ही मुंह की खाल को गलाकर अंदर गिरा देगा और पेट में पहुंचते ही आंतों को टकड़े टकड़े कर देगा, यहाँ तक कि वो शोरबे की तरह बहकर पांव की तरफ निकल आएगा। प्यास इस कदर शदीद होगी कि वो इस पानी पर यूं टूट पड़ेंगे जैसे शिद्दत प्यास से पागल हो चुके। फिर कुफार जान से तंग आकर आपस में मशवरा करेंगे और जहन्नम के दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे कि ए मालिक, तुम्हारा रब हमारा फैसला कर दे। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम 1000 साल तक कोई जवाब ना देंगे। फिर फरमाएंगे कि मुझसे नहीं बल्कि उससे कहो जिसकी नाफरमानी की थी। उसके बाद वो 1000 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसके अस्माए रहमत के वास्ते से पुकारेंगे, मगर जवाब ना मिलेगा। फिर हुक्म होगा कि दूर हो जाओ, उसी में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। उस वक्त कुफ्फार हर भलाई से मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाएंगे और गधों की तरह चीख चीख कर रोना शुरू कर देंगे। पहले आंसू बहेंगे, जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून रोएंगे। रोते रोते उनके गालों में गहरे घाव बन जाएंगे और आंसू, खून और पीप इस कदर बहेगी कि अगर उसमें कश्तियां डाल दी जाए तो वो भी चलने लगेंगी। जहन्नुमियों के बदन और शक्ल सूरत ऐसी खौफनाक होंगी कि अगर दुनिया में कोई जहन्नुमी इसी सूरत में लाया जाए तो लोग उसकी बदसूरती और बदबू की शिद्दत से हलाक हो जाए। उनका जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि एक कंधे से दूसरे कंधे तक तेज सवार के लिए 3 दिन की मसाफत हो। हर दारे उहद एक पहाड़ के बराबर होगी। खाल की मोटाई 42 दरा के बराबर होगी। जबान इतनी लंबी होगी कि मनहा से बाहर लटकी रहेगी और लोग उसे रौंद देंगे। बेतनी इतनी वसी होगी कि मक्का से मदीना तक फैली नजर आए। और जहन्नमी इस तरह मुंह सकोड़े होंगे कि ऊपर के होठ सर के बीच तक सिमट जाए और नीचे लटक कर नाफ तक पहुंचे। रिवायात से मालूम होता है कि कुफार की शक्लें जहन्नम में इंसानी शक्ल की ना होंगी, क्योंकि इंसानी सूरत अल्लाह ताला के नजदीक महबूब है और एहसन तकवीम है। बल्कि जहन्नमियों का हुलिया वो होगा जो आपको बयान किया गया। फिर कुफार के लिए ये अजाब होगा कि उनके कद के बराबर आग के संदूक में उन्हें बंद कर दिया जाएगा। उस पर आग भड़काई जाएगी और कफल लगा दिया जाएगा। फिर ये संदूक दूसरे आग के संदूक में रखा जाएगा और दोनों के दरमियान भी आग जलाई जाएगी और उसमें भी कफल लगा दिया जाएगा। फिर इसी तरह एक और संदूक में रखकर आग में डाल दिया जाएगा। तो अब हर कुफ्फार ये समझेगा कि उसके सिवा अब कोई आग में ना रहा। ये अजाब बालाए अजाब है और हमेशा के लिए कायम रहेगा।
और जब तमाम जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो जहन्नम में सिर्फ वो ही रहेंगे जिन्हें हमेशा के लिए इसमें रखा जाना है। उस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान मौत को मेंढे की मानिंद खड़ा किया जाएगा और फिर मुनादी जन्नत वालों को पुकारेगी। वो डरते डरते झांकेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें वापस भेज दिया जाए। फिर जहन्नमियों को पुकारा जाएगा। वो खुशी के साथ झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से निजात मिल जाए। इसके बाद इन सब से पूछा जाएगा कि क्या तुम इसे पहचानते हो? सब कहेंगे हाँ, ये मौत है। फिर इसे ज़ब्ह कर दिया जाएगा और कहा जाएगा, ए अहले जन्नत, तुम्हारे लिए हमेशा की जिंदगी है, अब मौत नहीं। और ए अहले नार, तुम्हारे लिए हमेशा की सजा है, अब मौत नहीं। इस वक्त जन्नतियों के लिए खुशी की इंतहा होगी और जहन्नमियों के लिए गम की इंतहा। अल्लाह ताला हम सबको दोज़ख के अजाब से महफूज रखे और हमें वो आमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिनसे हम दोज़ख के अजाब से बच सके। हम मुसलमान किस कदर लापरवाह हो गए हैं कि इस कदर शदीद और खौफनाक अजाब से भी नहीं डरते और गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं। आइए अल्लाह ताला से दुआ करें कि ए अल्लाह पाक, हम सबको जहन्नम की आग से बचा ले, हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाए, दुनिया में हमें इस्लाम पर कायम रखे और जब मौत आए तो हमारे ईमान के साथ कामिल मौत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल अल बुरूज इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आइंदा मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन पर वक्त मिलते रहे। सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आप अपने सवालात भी कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।